के नित दिन तुमको ध्याए। जय शंकर के लाशपति की कथा प्रारंभ होती है। सुनो वीर हनुमान रामा, सुनो वीर हनुमान। राम लक्ष्मण जानकी सदा करो कल्याण। सियापति रामचंद्र की जय, हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। हर हर महादेव। सुग्रीव जी, ये महीना भी खत्म होने को आ रहा है, मगर अभी तक हनुमान जी लापता है। बैठे बिठाए मैंने उनकी जान को आफत में डाला। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई जो उस बेचारे को घर से निकाल दिया और उसकी जान को आफत में डाल दिया। सुग्रीव जी, मैं आपकी सब बातों का दिल से मशकूर हूं, परंतु अब मैं यहां पर नहीं रह सकता और आपको और मुसीबत में नहीं डाल सकता। आप अपना राजकाज संभालिए और मुझे जाने दें। भगवान हनुमान जी 1 महीने की मोहलत मांगकर गए थे, मगर अभी 1 महीने में से 1 दिन बाकी है। अच्छा सुग्रीव जी, हम कल तक इंतजार कर लेते हैं, वरना परसों वापिस चले जाएंगे।
ठीक है भगवान, जैसी आपकी आज्ञा। देखिए भगवान, हनुमान जी आ गए हैं। बस सियापति रामचंद्र महाराज की। मुबारक हो महाराज, हनुमान जी आ गए हैं और आज ही आ गए हैं। महावीर, तुम धन्य हो। कहिए, सब कुशल तो है? हाँ प्रभु, आपके होते हुए भला कष्ट कोई आ सकता है? किसकी मजाल है कि आपके होते हुए हनुमान का कोई बाल विवाह का कर दे। ऐ नाथ विजय पाई मैंने, इन चरणों के बल से फल आया है उस बिरखे में, खींचा था जिसे कृपा जल से। बैरी के घर भी काम किया, जीवन प्रदान है हनुमान को, बैरी के घर भी नाम किया। हनुमान जी, कहो कुछ सीता जी की खबर लगी? हाँ महाराज, मैं कई जगहों पे खोजता हुआ लंका तक पहुंचा। फिर मुझे मालूम हुआ कि रावण ने माता जानकी को अशोक वाटिका में कैद कर रखा है। मैं वहां पे भेद निकालने के लिए वहीं छुप गया। मेरे सामने रावण आया, उसने माता जानकी के साथ खूब कलेश किया, जिसे सहन ना करते हुए माता ने उससे बहुत कलेश किया। फिर उस अधर्मी ने माता जी को मारने के लिए तलवार निकाली, परंतु एक स्त्री के बीच में आने से माता जी की जान बची। पर वह अधर्मी जाते जाते माता जी को 2 मास की मोहलत दे गया है। मैंने फिर माता जी ने इन बातों को सहन ना करते हुए आत्मदाह का प्रयास किया, परंतु मैंने जाकर उन्हें फिर रोका और उन्हें विश्वास दिलाया कि मुझे प्रभु राम ने भेजा है। इसलिए उन्होंने आते हुए निशानी के तौर पर अपनी यह चूड़ामणि दी है। निसंदेह ये मेरी प्राण प्यारी की निशानी है। हनुमान जी, आप मुझे ये बताइए कि आपकी वहां और किससे मुलाकात हुई? भगवान, मैंने जानकी माता के मिलने के पश्चात खूब पेट भर फल खाए, जिसे देखते हुए रावण का बेटा अक्षय कुमार आया। वह आपकी कृपा से मैंने उसे एक ही बार में नापेद कर दिया। फिर मेघनाथ आया, उसने मजबूर होकर ब्रह्म फांस डाला। इसी से मैं रावण तक पहुंचा। रावण ने मेरी पूंछ को आग लगा दी। मैंने आपकी कृपा से पूरी लंका ही जला दी। प्यारे हनुमान, अच्छा तो यही था कि आप उनको समझाते, आप उनको नीचा मत दिखाते, उनको समझा बुझाकर सीधे रास्ते पर लाते। भगवान, मैंने उसे हर प्रकार से समझाया, अगर वह धर्मी किसी की बात माने तो उसने तो मुझे मारने के लिए भी तलवार उठाई, परंतु उसके भाई विभीषण के बीच में आने से मेरी जान बची। अगर विभीषण जी उस रास्ते में ना आते तो आप मुझे अब यहाँ जिंदा ना पाते। जो भी कष्ट मेरे लिए सहन किए हैं, मैं उनके लिए आपका मशकूर हूं। अब आप
आप मुझे ये बताइए कि आगे हमें क्या करना है। भगवान, सारी वानर सेना तैयार है, केवल आपके ही हुक्म का इंतजार है। सुग्रीव जी, आप हमें बताइए कि आपका क्या विचार है। भगवान, हमें किसका इंतजार है? पुल तैयार है भगवान। उधर रावण का सर है, इधर हमारी तलवार है। सुग्रीव जी, तो फिर लंका की तरफ चढ़ाई की जाए। जो आज्ञा प्रभु। बोल सियापति रामचंद्र भगवान की। के मुंह में छिपकली, खाए तो कौड़ी, उगले तो कलंकी। अब छोड़ू तो आफत और रखूं तो शामत। जब से हनुमान लंका को जलाकर राख कर गया, उसका एक छोटा सा वीर सारी लंका को आफत में डाल गया। हाँ, ये हमारे पास बहुत बड़ी मुसीबत है। जब से इस मनहूस को चुरा कर लाया हूं, ना नींद भर सोया हूं, ना पेट भर खाया हूं। उसकी जली कटी बातें सुनकर मेरा दिमाग खराब हो गया। हाँ, और रही सही कसर वो हनुमान पूरी कर गया। सारी लंका को जलाकर राख कर गया। मैं सोचता हूं, जब उसके एक छोटे से वीर में इतना बड़ा हौसला है, तो उसकी अपनी शक्ति का क्या ठिकाना। पिता श्री, आपको किस बात का मिलाल है जो आपकी तबीयत पर इतना मिसाल है? जब तक मेघनाथ दुनिया में मौजूद है, आपको किसी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं। शाबाश बेटा मेघनाथ। मेरा मन जिस कारण से दुखी है वो तुम्हें अच्छी तरह मालूम है। जब से अकेला हनुमान सब वीरों की आंखों में धूल झोंक गया, कई वीरों को मारकर यहां से सांस निकल गया, तब से मेरी तबीयत सख्त नासाज है। महाराज, आप तो फिजूल में ही अपनी तबीयत पर नजास है। अगर हनुमान चोरों के तरह लंका में आ गया तो कौन सी बहादुरी दिखा गया?
उसकी असली बहादुरी तब होती जब वो सामने मुकाबले पर आता। मंत्री जी का कहना बिल्कुल सही है पिताश्री। पिताश्री, जब तक मेघनाथ दुनिया में मौजूद है आपको किसी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं। मैं वही मेघनाथ हूं जिसका हनुमान एक भी झटका ना सह सका। हाँ, खैर जो हुआ सो हुआ, अब उसका जिक्र करना फिजूल है। अब तो आगे के लिए रोकथाम की जरूरत है। यूं तो मुझे किसी बात का गम नहीं, क्योंकि मेरा एक एक शूरवीर किसी पहलू में किसी से कम नहीं। हाँ, अगर हनुमान चोरों की तरह लंका जलाकर चला गया तो कौन सी बहादुरी कर गया। भाई साहब, आपके तमाम वजीर आपसे डरते हैं, इसीलिए आपकी तरफदारी करते हैं। आग और दुश्मन को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। इसीलिए मेरी भी आपसे यही ताकीद है, जिस तरह हो सके आप अपनी लंका को बुराइयों से आने वाले से बचा लिए। इसका सही तरीका यही है कि आप सीता जी को श्री रामचंद्र जी के पास भेज दें। चाचा साहेब, बस बस बहुत हो चुकी। यदि आपको रामचंद्र का इतना ही डर है तो जाए कहीं छुप जाए। अफसोस, आप जैसे कायर ना हमारे कुल में पैदा होते और ना आज हमें ये दिन देखने पड़ते। बहन की नाक कट जाए और भाई बैठा देखता रहे, बड़ी बेशर्मी की बात है चाचा साहेब। अरे ओ नादान लड़के, क्यों इस तरह जुबान चलाई है और छोटे बड़ों का लिहाज भूलता जा रहा है। अपने आप को बड़ा शूरवीर कह रहा था, कल कहां मर गया था तू, जब अकेला हनुमान सारी लंका को जलाकर चला गया। चाचा साहेब, जिस बात को मैं कहना नहीं चाहता था आप कहलवा कर रहे। कल जो कुछ भी हुआ उसमें सरासर शरारत थी, शरारत, जो हनुमान इस तरह लंका में आकर चला गया। मुझे तो लगता है तुम्हारी हमारी एक दिखावा है। मिली भक्त से, तुम्हारी रामचंद्र से मिली भक्त है, जो आप रामचंद्र से इतना डरते हो। जाए कहीं छुप जाए, यदि आपको रामचंद्र का इतना ही डर है। शर्म है कि आप जैसे कारना हमारे कुल में पैदा होते, ना हम अपने भाग्य को रोते। जाए कहीं चुल्लू पर पानी में डूब मरे। देखिए भाई साहब, ये किस तरह मुझसे बात कर रहा है। भविष्य, जरा अपनी जगह को संभाल। शौक है बहन की ना कट जाए और तू उसकी तरफदारी करता है। तुझे को डूब मरना चाहिए। अगर शर्म है तो चुल्लू पर पानी में डूब मरो। भाई साहब, देख रहे हो किस तरह पक पक कर रहा है, और ये कल का छोकरा कैसे अल्फाज मुख से निकाल रहा है। बेशक भविष्य,
जो कुछ फरमा रहा है बिल्कुल ठीक कह रहा है। अफसोस आप इससे मेरी तौहीन करवा रहे हैं। अरे ओ बेगैरत, अगर मैं इसकी तरफदारी ना करूं तो क्या दुश्मन की करूं? निस्संदेह तेरी रामचंद्र से साठ गांठ है। हनुमान की वकालत करने के लिए तू कल आगे अड़ गया। जब मैंने उसको मारना चाहा तो तू पीठ पे पड़ गया। अब मेघनाथ ने उसके विरुद्ध युद्ध की सलाह दी तो तू उसके सर चढ़ गया। दुश्मन के आगे सर झुकाए ये रावण का दस्तूर नहीं। मर जाना है मंजूर मुझे, सीता देना मंजूर नहीं। भाई साहब, ये आपका बेफिजूल ख्याल है। मेरे बारे में ऐसा ख्याल रखना बिल्कुल गैरत है। ना मैं गद्दार हूं और ना ही श्री रामचंद्र जी का वफादार हूं। आपके पसीने के बदले अपना खून बहाने के लिए भी तैयार हूं, पर मैं आने वाली तबाही को देखकर बहुत दुखी हूं कि एक स्त्री के कारण आपने इतनी बड़ी लड़ाई मोल ले ली। परंतु भविष्य उनके दिल में क्या समाई जो उन्होंने बहन स्वरूप नखा की नाक उड़ाई। अरे बेशरम, तुझे उस समय शर्म न आई? भाई साहब, जैसा उसने काम किया वैसी ही उसने सजा पाई। शर्म शर्म शर्म। भविष्य सुन रहे हो? हर तरफ से तुम्हारे लिए शर्म और गैरत की आवाज आ रही है। भविष्य जरा कान खोलकर सुन ले। शर्म और गैरत की आवाज तेरे लिए चारों तरफ से आ रही है। मेरा एक एक बहादुर मरने और मारने को तैयार है, बस तेरी तरफ से ही इनकार है। इससे साफ जाहिर होता है तेरी दुश्मन से साठ गांठ है। हाँ, तो खुल्लम खुल्ला उनका वफादार है। भविष्य तुझ पर धिक्कार है। महाराज, जैसे आप फरामोश हैं वैसे ही आपके मंत्री भी चालकुलूस हैं। इस समय बेशक कि आप अगर आपको विश्वास है तो हमें कब इनकार है? सुग्रीव जी, आप जाइए और उन्हें लेकर आइए। जो आज्ञा प्रभु। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की।
आपने मुझे इतना सत्कार दिया, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। भविष्य जी, आप मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। भगवान, जैसा आपको सुना था इससे कई गुना बढ़कर पाया है। जिसने अपने दुश्मन के भाई को अपने गले लगाया, मैं प्रतिज्ञा करता हूं आपका ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। प्यारे मित्र, इसमें कोई भी एहसान की बात नहीं है, ये तो मेरा फर्ज है। भगवान, मैंने उस अभिमानी को बहुत समझाया, परंतु उसने मेरी एक ना सुनी और मेरी सभी बातों को हंसी में उड़ाया। सिर्फ आपकी आज्ञा का इंतजार है। मेरे ख्याल से चढ़ाई करने से पहले रावण को एक मौका और देना चाहिए। किसी खास दूत को भेजकर उसको समझाना चाहिए। यदि आपका यही विचार है, हमें कब इनकार है प्रभु। जिसे आप आज्ञा दे वही आपकी सेवा के लिए तैयार है। मेरी राय में इस काम के लिए अंगद जी को भेजा जाए। प्रभु, आपका क्या ख्याल है? हाँ प्यारे सुग्रीव, मैं भी यही सोच रहा था कि एक बार रावण को दोबारा समझाया जाए और इस कार्य अंगद को तैनात किया जाए। कहिए अंगद जी। प्रभु, आपने यह कार्य मेरे सुपुर्द कर मेरा मान बढ़ाया है। मैं आपकी सेवा में तैयार हूं प्रभु। प्रभु, निश्चय ही दांत चढ़ा दूंगा मैं रावण की राजधानी में। प्रताप आपका ही होगा, पत्थर तराए थे पानी में। ठीक है अंगद जी, अपना ख्याल रखना। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की। वरना इस जंग का नतीजा बहुत ही खतरनाक निकलेगा और लाखों बेगुनाहों की मौत का पाप आपकी गर्दन पर पड़ेगा। इसीलिए मेरी आपसे यही ताकीद है कि आप माता सीता जी को लेकर प्रभु श्री राम जी के पास जाएं और उनसे क्षमा मांगे। बेशक वह आपसे सख्त नाराज हैं, लेकिन फिर भी दयालु स्वभाव के हैं। वह आपको अवश्य ही माफ कर देंगे। इस बात का मैं चुम्मा लेता हूं। आप एक बार हाँ कीजिए, मैं ही उनकी ओर से आपको माफी का वचन देता हूं। अरे अपनी जुबान को संभाल और सोच समझ कर बात मुंह से निकाल। क्यों इतनी पटपट लगाई है? कहीं तुझे तेरी मौत तो यहां खींच नहीं लाई है। अरे निर्लज, तेरे जैसों का अगर जिंदों में शुमार है,
अपने बाप से कातिल से बदला लेना तो दूर, बल्कि उनका खुद ही मददगार है। अरे